एक रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब भी करेंगे। पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब आज कराची में होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ गवर्नर और वजीर आला सिंध से भी मुलाकातें करेंगे। भारत अमेरिका नहीं और पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं, भारत इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फलस्तीन। भारत ने उकसाया या हमला किया तो हमारा रद्द-ए-अमल तेज और वहशियाना होगा। DGISPR का दो टोक पैगाम। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, मकबूजा कश्मीर या भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो भारतीय का अंदरूनी मसला है। कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा तनाज़ा है। पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। भारत जितनी जल्दी ये समझ जाए इलाकाई और आलमी अमन के लिए अच्छा होगा। भारत को मैदान में नाको चने चबवाकर पाकिस्तान सिफारती महाज पर भी सरगर्म। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार 3 रोजा दौरे पर चीन रवाना। वज़ीर ख़ारजा चीनी हम मनसब से जनूबी एशिया की सूरत हाल और असरात पर बात करेंगे। इसाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा बैठते हैं तो तमाम मामलात को देखा जाता है। पिछले 3 हफ्ते में 2 बार चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। दुनिया को मालूम है कि तमाम भारतीय इल्ज़ामात गलत थे। भारत का ब्लेम गेम है बेनकाब हो चुका है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दीकी शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। शहीद के लिए फातिहा खानी। अहले खाना से ताज़ियत की। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक फिजाइया ने शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। कहा, स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ ने दुश्मन के हमले के दौरान जामे शहादत नोश किया। शौहदा की खिदमत और कुर्बानियां हमेशा कौमी याददाश्त का हिस्सा रहेंगी। एयर चीफ मार्शल का CMH रावलपिंडी का भी दौरा। जख्मी एहलकारों के हौसले और अज़म की तारीफ की। एयर चीफ की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और इंतजामी मुआवनत फराहम करने की हिदायत। कहा, पाकिस्तान एयरफोर्स हर कीमत पर वतन अजीज की फिजाई सरहदों का दिफा जारी रखेगी। पाकिस्तान और चीन का दिफाई ताउन जंगी बरतरी में तब्दील। चीनी साख्ता J-10C तैयारों और PF-LF-15 मिसाइलों ने भारतीय फिजाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों का चीनी टेक्नोलॉजी की बरतरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का एतराफ। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक चीन के हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली। जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लैस पाकिस्तानी अफवाज ने हिकमत अमली से भारत की अस्करी मंसूबाबंदी को बुरी तरह नाकाम बनाया। पाकिस्तान अमन का आलम बरदार, सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। पाकिस्तान ने तारीखी फतह पर भारतीय जारियत और झूठ बेनकाब करके डोजियर जारी कर दिया। तारीखी कामयाबी, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारतीय जारियत के नाकाबिल तरदीद शवाहिद शामिल। डोजियर में भारतीय मीडिया और राज से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान मुखालिफ मुनज़्ज़म मुहिम के नाकाबिल तरदीद शवाहिद पेश। पाकिस्तान की जानिब से भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए मुखलिसाना काविशों का भी जिक्र। पेशावर में 2 खानदानों में पुराना तनाज़ा मुसल्लह तसादुम में तब्दील। बात लड़ाई झगड़े से बढ़कर फायरिंग तक जा पहुंची। 3 खवातीन समेत 6 अफराद जाम बहक। वाक़या पेशावर के नवाई इलाके खचकू पुल में पेश आया। फायरिंग के नतीजे में 7 अफराद को गोलियां लगी। 6 अफराद मौके पर ही जान की बाजी हार गए। एक खातून तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का 90% काम मुकम्मल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। तामीराती काम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की तामीराती सरगर्मियां मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, अंडरपास की तामीर से एयरपोर्ट का मरी और कश्मीर तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। शहरियों के वक्त के साथ ईंधन की भी बचत होगी। काजान में विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का एयर एम्बुलेंस सेंटर का दौरा और मुआयना। विफाकी वजीर ने कहा, पाकिस्तान में मोटरवेज पर एयर एम्बुलेंस की सहूलत पर काम हो रहा है। एयर एम्बुलेंस के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बात से मुस्तफीद होंगे। दौरान सफर हादसात में ज्यादा शरह अमवात पर तशवीश है।
कम से कम वक्त में अस्पताल पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत की IMF को बड़ी यकीन दहानियां, आवाम को मजीद माली बोझ उठाना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत में मजीद लेवी लगाई जाएगी। बिजली के बिलों में डेब्ट सर्विस सरचार्ज लगाने और गैस की कीमत में इजाफा होगा। 1 जुलाई 2025 से बिजली टैरिफ की सालाना रीबेसिंग की जाएगी। गैस टैरिफ में 1 जुलाई 2025 और 15 फरवरी 2026 को एडजस्टमेंट होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल, पॉलिसी सतह के बजट मुज़ाकरात शुरू। नए माली साल बजट में पाकिस्तान सुपर टैक्स के खात्मे की तजवीज़ देगा। पाकिस्तान दरामदों और बरामदात पर टैक्सों में कमी, रियल एस्टेट को रिलीफ और तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ कम करने की तजवीज़ IMF के सामने रखी जाएंगी। भारत ने दरियाए सिंध का पानी रोका तो दहाइयों तवील नताइज होंगे। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया तो खामोश नहीं बैठेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खबरदार कर दिया। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कोई पागल शख्स ये सोच सकता है कि 24 करोड़ से ज्यादा लोगों का पानी रोक सकता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पेशेवराना अफवाज हैं, अपने किए गए वादों के मुकम्मल पासदारी करते हैं, सियासी हुकूमत की हिदायत को मुकम्मल तौर पर हर्फ बहर्फ मानते हैं और इनके आज़म का पास रखते हैं। 22 भारतीय चौकियां हमारे पास हैं। अभी तो हमने एक जहाज उड़ाया है, F-16 तो बाकी है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की घनगरज, कहते हैं हमने अपनी सरहदों में रहकर भारत के 5 जंगी जहाज गिरा दिए। पाक फौज ने भारत पर मिसाइल बरसाए तो मोदी अमेरिका की तरफ भागा कि हमें बचाओ। हमने जवाब दिया कि 33 शोहदा का बदला लेंगे। हमने बदला लिया। हम उन शोहदा के लिए इकट्ठे हो रहे हैं जिन पर दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। बलूचिस्तान एक बार फिर दहशतगर्दी के लपेट में। किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में मार्केट में धमाका, 4 अफराद शहीद, 10 से ज्यादा जख्मी। धमाके से मुतादिद गाड़ियां और दुकानें तबाह, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतादिद की हालत तशवीशनाक, दुकानों के मलबे तले भी लोगों के दबे होने की इत्तला। मौजूदा क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने भारत को दिन में तारे दिखा दिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी क़यादत नहीं थी जो कहती कि क्या अब मैं हमला करूं। हमारी मुसल्लह अफवाज ने साबित किया कि जंगें तादाद से नहीं सलाहियत से लड़ी जाती हैं। भारत के करोड़ों के खरीदे गए जहाज कबाड़ियों की दुकानों की जीनत बन गए। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ गई। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खला में भेजने का मिशन नाकाम। भारतीय हुकाम के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के खलाई मरकज से ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को खला में भेजा गया। लॉन्च व्हीकल परवाज के तीसरे मरहले में तकनीकी खराबी के बायस मिशन मुकम्मल नहीं हो सका। भारत की खलाई एजेंसी ISRO ने तस्दीक की कि वो अपने EOS-09 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को मतलूबा मदार में पहुंचाने में नाकाम रही। फैमिली डॉक्टर कम्युनिटी सेहत का मुहाफिज और निगहबान होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वर्ल्ड फैमिली डॉक्टर्स डे पर पैगाम। फैमिली डॉक्टर्स को उनकी खिदमात, शफकत और इंसानियत की भलाई के आज़म पर खराज तहसीन पेश। कहा, बीमारी की सूरत में सबसे पहले फैमिली डॉक्टर हाथ थाम लेता है। मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज, सूरज दिन में तारे दिखाने लगा। दादू सबसे ज्यादा गर्म, दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंचा। सरगोदा, भक्कर, रहीम खान, बहावलनगर, सिब्बी, जैकबाबाद में पारा 47 रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खित्ता पोठोहार में तेज आंधी होकर चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। समाजी कारकुन और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने जंगजदा लबनान में बच्चों की तालीम के लिए $1.5 लाख की रकम अतिया कर दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मलाला यूसुफजई ने कहा, जंगबंदी के ऐलान के बावजूद जनूबी लबनान में इजरायली फिजाई हमलों के नतीजे में 15 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान में हजारों बच्चे स्कूलों से बाहर महफूज और मुस्तहकम तालीमी माहौल तक रसाई हासिल नहीं कर सकते।
अमरीकी सियासी हलकों और अवाम में गहरी हलचल। साबिक अमरीकी सदर 82 साल जो बाइडन में प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस। बाइडन ऑफिस की जानिब से बीमारी की तस्दीक कर दी गई। बताया गया कैंसर हड्डियों तक फैलकर आखिरी स्टेज पर है। जो बाइडन और इनके अहल खाना मौलजीन के साथ मिलकर इलाज के मुख्तलिफ ऑप्शन का जायजा ले रहे हैं। इजरायली फौज ने गजा के जुनूबी इलाके खान यूनिस में खैमा बस्ती को निशाना बना दिया। हमास के साबिक सदर याहिया अल सवार के दूसरे भाई जकरिया अल सवार शहीद हुए। बैन अक़वामी खबर एजेंसियों के मुताबिक जकरिया अल सवार दीगर बेघर फलस्तीनी खानदानों के साथ पनाह लिए हुए थे। इजरायली बमबारी के नतीजे में खवातीन, 3 मासूम बच्चे और 5 सहाफ़ी भी शहीद। इसराइली फौज के गजा में जमीनी हमले शुरू। शदीद बमबारी से एक दिन में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइल की फौज की जानिब से वहशाना कार्रवाइयों का ऐलान एक ऐसे मौके पर सामने आया जब कतर में हमास के साथ जंगबंदी के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। ताहम इसमें कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसराइली फौज ने दावा किया इनका मकसद गजा के मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल हासिल करना है। रोमानिया में सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला। यूरोपीय यूनियन के हामी निकोसर डेन ने कामयाबी हासिल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायत याफ्ता सदारती उम्मीदवार जॉर्ज सुमिन को शिकस्त। जॉर्ज ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। कहा निकोसर पर 4 लाख वोटों की बढ़तरी हासिल है। शेख मुजीब की सवाने हयात में हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेशी अदाकारा थाईलैंड रवानगी से कबल गिरफ्तार। अदाकारा पर गुज़िश्ता बरस जुलाई में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ अवामी एहतजाज के दौरान कत्ल की कोशिश का संगीन इल्जाम आयद है। नुसरत फारिया ने 2023 में रिलीज होने वाली फिल्म मौजबी द मेकिंग ऑफ अ नेशन में शेख हसीना का किरदार अदा किया था। यह फिल्म बांग्लादेश और भारत का मुश्तरका मंसूबा थी। जबरी बेदखली के 77 साल मुकम्मल होने पर फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। बरतानिया में फलस्तीनियों की हिमायत में नकबा मार्च। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने बरतानवी हुकूमत से इजराइल को असलहे की फराहमी फौरी बंद करने का मुतालबा किया। लंदन समेत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िदा रैलियों में शरीक अफराद ने फलस्तीनियों पर जारी इजरायली मज़ालिम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। आलमी सतह पर शदीद तनकीद। इसराइल ने गजा में महदूद पैमाने पर इमदाद की फराहमी के लिए नाकाबंदी खत्म करने का फैसला कर लिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से बयान जारी। वाज़ेह नहीं कि इमदाद किस तरीक़ेकार के जरिए गजा ले जाई जा सकेगी और इमदाद की फराहमी कब से शुरू होगी। मुकम्मल नाकाबंदी के बायस इसराइल ने एक दाना खुराक और एक बूंद पानी भी गजा जाने नहीं दी। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 26 रन से शिकस्त देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। बारिश के बायस 13 ओवर्स के मैच में लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान के धुआंधार 60 रन के बदौलत 149 रन बनाए। जवाब में ज़ल्मी का कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक विकेट पर न टिक सका। पेशावर ज़ल्मी 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 128 रन ही बना सकी। चित्राल में जारी कैलाश कबीले का 3 रोजा कदीम मजहबी और सकाफती त्यौहार इख्तिताम पजीर। चिलम जोशी त्यौहार वादी कैलाश की तहजीब, खुशी, हमांगी और फितरत से मोहब्बत की अलामत। सालाना चिलम जोशी फेस्टिवल 13 से 17 मई 2025 तक वादी कैलाश की तीनों खूबसूरत वादियों रंबोर, बम्बोरियत और बरेर में मनाया गया। त्यौहार को देखने के लिए 170 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने वादी कैलाश का रुख किया। और पाकिस्तान की पहली हाथ से बनाई हुई एनिमेटेड फिल्म ग्लास वर्कर अमेरिका में नुमाइश के लिए पेश। नौजवान एनिमेटर उस्मान रियाज की कामयाब काविश 1477 मुख्तलिफ किट्स की शक्ल में मनाजिर दिखाए। 23 अफराद की ड्राइंग्स करके उनकी एनिमेशन बनाई गई। फिल्म की कास्ट में 230 मुल्की और गैर मुल्की अफराद को शामिल किया गया। इम्कान है कि अमेरिकी सिनेमा घरों के बाद ये फिल्म जल्द अमेरिकी थिएटर्स में भी दिखाई जा सकेगी।